इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं के लिए जो समग्र शिक्षा अभियान हायर सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 9वीं में ब्रिज कोर्स से 8 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जिसमें से यहाँ IMP सवाल दिए गए हैं जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 अंक के 8 क्वेश्चन आएंगे आपके ब्रिज कोर्स से। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन से सवाल आपके आ सकते हैं परीक्षा में। पहला दिया है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये हो तो 6 किलो का मूल्य क्या होगा। देखिए 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक, तो 12 केले जब 60 रुपये के होंगे तो 6 केले कितने के होंगे, 30 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। फिर दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। देखिए छायांकित भाग है, यहाँ टोटल इस व्रत में 4 भाग है, 1 2 3 4। 4 में से 1 भाग छायांकित है तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि प्रत्येक भाग जो है हमारा 1/4 कहलाता है। तो छायांकित भाग भी कितना होगा, 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर स में है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है तीसरा सवाल कि 10 × 9 = 15 × खालिस्तान। तो इसमें देखिए हम 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 धाम 90 होगा, और तो उसी प्रकार 15 का गुणा किस में करें कि 90 हो जाए, तो 15 छक 90। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य हो जाएगा। फिर है 0.3 और 0.8 का गुणनफल होगा। तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 24, और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाएगा 0.24। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही जोड़ी मिलाइए। अब सही जोड़ी मिलाइए में पहला दिया हुआ है 0.45 धन 0.25। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें से इधर मिलाएंगे तो इनको दोनों को जोड़ना है, तो 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का 1 और 3, 2 और 1 3, 3 और 4 7, यहाँ आ जाएगा दशमलव, हम लिख सकते हैं आंसर। तो हमारा ये पहले का उत्तर हो जाएगा चौथा 0.70। फिर है ऋण 306/9, इसका भाग हमको देना है यहाँ। तो देखिए भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, सामने तो ऋण आएगा ही। फिर 9 तिया 27, और बच गया 3, 9 चौ 36, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऋण 34। फिर है ऋण 4 का गुणा ऋण 2.5 में होगा तो ये हो जाएगा धन 10, तो ये आ जाएगा धन 10, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में है। फिर है ऋण 3.5 धन 2.5, दोनों के चिन्ह विपरीत है तो ये घटा देंगे हम, तो ये बचेगा 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, फिर दशमलव 3 में से 2 गया तो ऋण 1, तो उत्तर आ जाएगा ऋण 1.0 या ऋण 1। तो फ्रेंड्स यहाँ ऋण नहीं लिखा, ये होगा ऋण 1। उसके बाद देखिए 4/5, 5 का भाग देंगे हम, तो यहाँ भाग नहीं जाता तो 0.5 40, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। इसके बाद छठवां सवाल है 0.5/10, इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.05, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसका भाग देंगे तो ये 0.05 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है। ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ी हो गई। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला सवाल है, संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 1400 हो जाएगी। तो देखिए हम मान लेते हैं इसमें 1 से संख्या जोड़े। ठीक है, तो यदि 1312 में 1 से जोड़े, 1312 धन 1, तो कितना हो जाएगी 1400। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 से यहीं रहेगा, 1400 भी यहीं रखेंगे। इसका पक्षांतरण करेंगे तो ऋण 1312, इसको घटा देंगे अब,
तो 10 में से 2 नहीं जाता है ना, सॉरी 10 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा 8। फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0 और ये 0, तो x का मान आ जाएगा 88 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, उत्तर 88। अब दूसरा है फ्रेंड्स, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं। तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है, तो 157 में से 72 को घटा देंगे, तो 157 में से 72 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने अधिक है। 7 में से 2 गया 5, और यहाँ बच गया 15, 15 में से 7 गया 8। फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं कि मोहन के पास सरला से 85 रुपये अधिक है। ठीक, फिर है 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, तो एक विद्यार्थी को मिलेंगे, एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे, कंचे मिलेंगे 72 में 6 का भाग दे देंगे, 72/6, तो 12 6 72, एक एक विद्यार्थी को 12-12 कंचे मिलेंगे। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, मतलब जो हिना है, हिना की ऊंचाई 2 है तो आमिर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि हिना आमिर से दुगनी है। तो हिना यदि 1 है तो सॉरी आमिर यदि 1 है तो हिना कितनी हो जाएगी, 2, तो दोनों का जो अनुपात हो जाएगा कितना होगा, 2:1 होगा आंसर। फिर हमारे पास प्रश्न क्रमांक 4 आता है, सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये आकृति दी हुई है हमारे पास, 3 भाग छायांकित है, 1 भाग खाली है। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है, मतलब 4 में से 3 है, 4 में से 3 है, ये क्या दिया हुआ है, सत्य है। ठीक, फिर 4/5 भागित 8/10 का मान होगा। फ्रेंड्स इसको जब हम हल करते हैं तो क्या हो जाता है कि 4/5 भागित 8/10, इसको लिखेंगे हम 4/5, भाग के चिन्ह को कर देंगे गुणा, और इस संख्या को पलट देंगे तो ये हो जाएगी 10/8। अब देखिए इस 5 से 2 बार कटा, ये 4 से 2 बार कटा, और इस 2 से 2 बार कटा, तो आ जाएगा उत्तर 1। तो मान कितना होगा, 1 होगा, जबकि यहाँ कितना लिखा है 2, तो ये होगा असत्य। फिर प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत होगी, तो साइकिल की कीमत देखिए, मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत का 10 गुना है, तो साइकिल की कीमत से 10 गुना है, तो साइकिल की कीमत क्या लिखा है, मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 है, तो इसमें 10 का भाग दे देंगे तो साइकिल की कीमत निकल जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, 6,000 रुपये। तो एक साइकिल की कीमत यदि 6,000 होगी तो उससे 10 गुना 60,000 क्या हो जाएगी, मोटरसाइकिल की कीमत। फिर है 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए स्थानीय मान में, इनके सबके स्थानीय मान में बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ दिया है 5,728, तो इस 8 का स्थानीय मान 8 इकाई में है तो 8 ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है 2, तो 2 का स्थानीय मान जो होगा, देखिए 2 दहाई में है तो ये हो जाएगा 20। अब ये 7 का स्थानीय मान,
फ्रेंड्स 7 है सैकड़ा में तो 100 का गुना हो जाएगा, तो 7 का स्थानीय मान 700। और ये 5 है 1000 में तो 5 का स्थानीय मान होगा 5000। ठीक, तो इस तरीके से सभी के स्थानीय मान निकाल सकते हैं हम। यहाँ 7 का स्थानीय मान पूछा है तो यहाँ हम लिख देंगे 700। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3/5 में 1/5 को घटाने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। तो 3/5 में 1/5 को घटाएंगे, 3/5 ऋण 1/5। देखिए दोनों के हर समान है तो लघुत्तम ले लेंगे तो हर उतना ही आएगा 5। तो 3 ऋण 1 बराबर ये हो जाएगा 2/5 आंसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/5। ठीक, फिर 5/7 में शेषफल का मान खालिस्तान होगा। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस तरीके से डब्बा लिखा रहता है कि यहाँ शेषफल लिखना रहता है, यहाँ भागफल लिखना रहता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं भागफल और यहाँ शेषफल। इस तरीके से आता है परीक्षा में। तो यदि 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 7 इस प्रकार से आप भाग दे दो इसको। 50 में 7 का भाग दे देंगे, 7 7 49 बच गया 1। देखिए ये 7 जो है भागफल हुआ और ये जो 1 बचा ये शेषफल हुआ। तो शेषफल हो गया 1 और भागफल हो गया 7। यहाँ हमको शेषफल पूछा है तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। क्या लिखा है, 546 गुणित 8, 8 का गुणा करना है हमको। तो 8 6 48, 48 की 8 हासिल का 4, 8 4 32 और 4 36 की 6 हासिल का 3, फिर 8 5 40, 40 और 3 43, 4368। फिर प्रश्न क्रमांक 6, भिन्न 2/3 को निम्न आकृतियों में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। देखिए 2/3 का मतलब हुआ 3 में से 2 को हमको छायांकित करना है। प्रत्येक 3 में से 2 को छायांकित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 है। तो 3 में से 2 को छायांकित कर देंगे। ये 3 है, 3 में से 2 को छायांकित कर देंगे। फिर ये 3 है, इनमें से भी 2 को छायांकित कर देंगे। तो ये हो गया हमारा छायांकित भाग 2/3। फिर है संख्या 1 2 3 4 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रसारित रूप में इनके स्थानीय मान सहित लिखेंगे हम कि देखिए 1 का स्थानीय मान 1000 है तो ये हो जाएगा 1000 धन। फिर ये 2 का स्थानीय मान 200 है तो 200 धन। फिर 3 का स्थानीय मान 30 होगा धन 4। ये हो गया इसका प्रसारित रूप। फिर 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। तो फ्रेंड्स 4 पेनों की कीमत कितनी है, 20 रुपये। तो पहले 1 पेन की कीमत निकाल लेंगे हम। तो देखिए 4 पेन की कीमत 20, तो 20 में यदि भाग देंगे 4 का तो 1 पेन की कीमत निकल जाएगी 5 रुपये। अब 1 पेन की कीमत 5 रुपये होगी तो 15 पेनों की कीमत, तो इसमें 15 का गुणा कर देंगे, 15 पाना 75 रुपये। तो 15 पेनों की कीमत क्या हो जाएगी, 75 रुपये। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है, संख्या 532 में घटाएं कि 452 प्राप्त हो। मतलब इसमें से क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो। तो इसी को हटा देते हैं। देखिए हम 1 से घटाएंगे, मान लेते हैं हम कि उसमें से 1 से घटाने पर इतना प्राप्त होता है। तो 532 ऋण 1 बराबर 452। हमको 1 का मान निकालना है। 1 का पक्षांतरण करके इधर ला लेंगे और इसको इधर ला लेंगे तो हो जाएगा 532 ऋण 452 बराबर 1। तो 1 बराबर हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 नहीं जाता तो 13 में से 5 गया तो 8 और ये 4 में से 4 गया तो 0। तो उत्तर आ जाएगा 80। तो 80 घटाने पर 452 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में
126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, 126 में जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। हम मान लेते हैं 126 में x जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 676। ठीक है, x का मान निकालना है तो x को यहीं रख देंगे, 676 ऋण 126 का पक्षांतरण करें तो ऋण 126। अब इसको घटा देते हैं, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 1 गया तो 5, तो क्या हो जाएगा उत्तर 550। मतलब किसी संख्या में 126 जोड़ने पर, तो 550 में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होगा। फिर है 26 का वर्ग ऋण 25 का वर्ग के बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हम मान निकाल लेते हैं, 26 का वर्ग ऋण 25 का वर्ग। देखिए फ्रेंड्स, इसका मान हमारे पास एक सरसमीका होती है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ए धन बी गुणित ए ऋण बी। ठीक है, यहाँ ए के जगह में है 26 और बी के जगह में है 25, तो 26 ऋण या धन 25 गुणित 26 ऋण 25, ये सरसमीका से हो जाएगा। 26 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 51 गुणित 26 में से 25 गया तो 1, तो उत्तर आ जाएगा 51 आंसर। इनका जो अंतर कितना होगा, 51 होगा, 51। अगला लिखा है, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर भागफल 24 और शेषफल 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या, ये शेषफल प्रमेय होता है, संख्या बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। ठीक है, ये होता है नियम। अब यहाँ पर संख्या हमारे पास क्या दिया, किसी संख्या को संख्या 1 समान लिए बराबर 12 से भाग देने पर, तो भाजक हो गया 12। ठीक है, और यहाँ भाजक हो गया 12, भागफल 24 और शेषफल 2। तो 24 गुणित 12 धन 2, देखो 24 गुणित 12 धन 2 शेषफल, तो ये संख्या हो जाएगी 12 48 की 8 हासिल का 4 बार 2 24 और 4 28 धन 2 बराबर 300 आंसर। मतलब यदि 300 को 12 से भाग देते हैं तो 24 बार भाग जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। संख्या 6 ऋण 7 8 ऋण 9 12 ऋण 10 का योग क्या होगा? तो इसको इस तरीके से योग करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम, 6 धन ऋण 7 धन 8 धन ऋण 9 धन 12। ठीक है, अब इसको कोष्टक हटा लेते हैं, तो 6 ऋण 7 धन 8 ऋण 9 धन 12। अब समान चिन्ह वाले को जोड़ेंगे और असमान चिन्ह वाले को घटा देंगे, तो 6 और 8 14 14 और 12 26 ऋण 7 और 9 16, तो उत्तर आ जाएगा 10 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 10। ऋण 12 में ऋण 17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो ऋण 12 में ऋण 17 घटा देंगे तो देखिए इस तरीके से होगा, ऋण 12 ऋण 17, क्योंकि ऋण 17 तो पहले से ही है हमारे पास, इसको घटा रहे हैं इसीलिए ऋण का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण, अब ऋण का गुना ऋण में हुआ ऋण 12 और ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 17। चिन्ह दोनों की विपरीत है तो घट जाएंगे, 17 में से 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा 5 आंसर। इसका उत्तर आ जाएगा 5।
फिर है, दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। अब हमारे पास एक चित्र दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर भिन्नों को जोड़ना है। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक, क्योंकि देखिए 4 भाग में से 1 छायांकित है। अब यहाँ भी 4 भाग में से 2 छायांकित है, तो कुल मिलाकर ये वाला भाग क्या हो गया, 2/4। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने भाग छायांकित है, 3 भाग छायांकित है 4 में से, तो ये हो जाएगा 3/4। मतलब 1/4 धन 2/4 बराबर हो जाएगा 3/4। 1/4 धन 2/4 बराबर 3/4 आंसर। तो ये थे फ्रेंड्स कि आपके ब्रिज कोर्सेज से संबंधित सवाल, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, अच्छे से अध्ययन करें, ताकि परीक्षा में यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।